नमस्कार। IBN 7 की इस खास चुनावी पेशकश में अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट विमल कुमार के साथ मैं नीरज गुप्ता आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हमारा ये चुनावी कारवां अपने सफर के दौरान आज पहुंचा है धर्म क्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में हम इस वक्त मौजूद हैं। कहते हैं कि इस सरोवर में स्नान के बाद हजारों अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है, लेकिन चुनाव के सरोवर में नहाने के बाद किस प्रत्याशी को, किस पार्टी को वोटर का आशीर्वाद मिलेगा, ये जानने के लिए मेरे साथ कई पार्टियों के नुमाइंदे और प्रत्याशी मौजूद हैं। मैं आपका तारुफ कराता हूं। सबसे पहले INLD के प्रवक्ता हैं रामपाल शर्मा जी। इनके अभी यहां से थानेसर सीट के तहत कुरुक्षेत्र आता है और यहां पर जो सिटिंग MLA हैं वो INLD पार्टी से ही हैं। डॉक्टर पवन सैनी ये थानेसर के बगल में एक लाडवा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और पवन गर्ग ये थानेसर से कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे, चुनाव लड़ रहे हैं। पवन जी, मैं आपसे ही शुरू करता हूं। आपकी 10 साल से इस सूबे में सरकार रही है, अब जो चुनाव फिर से आ रहे हैं कुरुक्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो हाल में अपनी एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो इस इलाके को विश्व पर्यटन स्थल बनाएंगे। यहां पर जो जितना इस इलाके का पोटेंशियल है वो सरकार ने इस्तेमाल ही नहीं किया, सरकार दूसरे कामों में लगी रही। कुरुक्षेत्र जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है जी और ये ऑलरेडी पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जी पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन उसमें है, उस नक्शे पे है, लेकिन सुविधाएं भी उस स्तर की तो होनी चाहिए। सुविधाएं भी उसी स्तर की हैं। और जो यहाँ पर प्रयास हुए हैं, चाहे ये ब्रह्म सरोवर बना तो ये भी कांग्रेस पार्टी के समय में बना है जी। और उस समय में हमारे पूजनीय विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश गर्ग जी होते थे और चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री होते थे जी। उसी में कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का गठन होने के बाद ये सारा विकास सरोवर बनाएगा। लेकिन सुविधाओं पे हम बात करने के लिए आपके पास फिर आएंगे पवन जी। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि बीजेपी अभी तक हमेशा अलायंस में चुनाव लड़ी है, जब भी लड़ी है हरियाणा के अंदर। हरियाणा की आधी से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने कभी जीता ही नहीं है पिछले 40 सालों के चुनाव में। आपको क्या लगता है इस बार आप किस भरोसे वोटर से वोट मांग रहे हैं? देखिए, लोकसभा के चुनाव के मैं मतलब की बात करना चाहता हूँ जी। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी भविष्यवाणी वक्ता थे सभी की भविष्यवाणियां फेल हुई जी। 80 में से 73 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीत करके आए हैं और जो तूफान बन गया विधानसभा के चुनाव में, वास्तव में हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी के अंदर जो वोटर ने अपना उत्साह दिखाया था वो दोहराएंगे, आप ये कहना चाहते हैं? तो आपसे बात करता हूं शर्मा जी कि क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जिस तरीके से बीजेपी ने अपना जीत का झंडा लहराया था वही बात विधानसभा चुनावों में दिखेगी? देखिए, लोकसभा चुनाव में देश की जनता कांग्रेस के कुशासन से दुखी थी और उनके सामने राहुल गांधी के मुकाबले केवल नरेंद्र मोदी विकल्प थे, इसलिए उन्होंने देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। जहां तक हरियाणा की चुनाव की बात है, हरियाणा में कांग्रेस का विकल्प केवल इनेलो है, भाजपा का कोई जनाधार नहीं है। 1991 में अकेले चुनाव लड़ा था, 2 सीटें आई थी। पिछला चुनाव इन्होंने लड़ा था अकेले, 4 सीटें आई थी। लेकिन आपके साथ मिलकर तो सरकार में भी रहे हैं ना 6 साल। हमारे साथ मिलकर रहे, जब अकेले चुनाव लड़ते हैं 2 या 4 आती हैं, वही हाल इनका इस बार होने वाला है। चलिए, मैं कुछ लोगों से बात करता हूं कि ये तो बात हुई पार्टियों की। सर, आप बताइए कि शहर के मुद्दे क्या हैं, इस शहर में लोगों की समस्या क्या है और अपने विधायक से वो चाहते क्या है? क्या वास्तव में क्या चाहेंगे वो चाहेंगे कि भी एरिया का विकास भी हो, रोजगार भी मिले और ज्यादा क्राइम कुछ ना हो और करीब ठीक ही चल रहा है, कोई सी दिक्कत नहीं, क्राइम ना हो। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि कल ही किसी युवक की सरेआम हत्या कर दी गई, यानी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी लोगों की समस्याएं हैं। सर, आप बताएंगे कुछ, आप क्या चाहते हैं अपने विधायक से? विधायक से जनता यही चाहती है कि जो शांति व्यवस्था बनी रहे, बिजली पानी की समस्या ना हो। अभी है, बिल्कुल है जी। आप गांव की तरफ जाके देखिए किस खस्ता हालत में सड़कें पड़ी हैं। उसके बाद बिजली का वही हाल है, उसके बाद नौकरियां यहाँ नहीं मिली। जो विकास हुआ है वो क्षेत्र का हुआ है। ये सवाल शर्मा जी आप बताइए, आपके 5 साल से तो आपका विधायक है यहाँ पर इस इलाके में, तो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अब लोग कह रहे हैं कि गांव देहात में, शहर में तो फिर भी कुछ दिखता है, गांव देहात में तो मूलभूत सुविधाएं नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। कांग्रेस ने अपने 9.5 साल के शासन काल में इस इलाके की बहुत अनदेखी की है। हुड्डा साहब तो केवल रोहतक के मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं और यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ, समस्याओं से लोग ग्रस्त हैं। यदि ओम प्रकाश चौटाला जी
सरसा और डबवाली के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपने टाइम में वहाँ का विकास किया। और चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने पूरे हरियाणा में विकास किया। जहाँ तक गाँव की बात करते हैं, गाँव में जाकर देखो सारी सड़कें पक्की तो आप ऐसी बात कर रहे हैं कि मेरा कुर्ता तुम्हारे कुर्ते से सफेद है, तुमने गलती की तो हमने भी कर दी। गलती कोई नहीं की। जितना विकास हुड्डा जी के और कांग्रेस पार्टी के समय में हुआ है, कभी नहीं हुआ। जो 40 सालों में ग्रांट कभी नहीं आई, तो अब की बार 10 साल के दौरान करोड़ों रुपए की ग्रांटें गांवों के अंदर आई हैं और सभी विकास कार्यों में लगी हैं। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी का कोई आधार, कोई ऐसा वोट बैंक हरियाणा के अंदर इतिहास रहा नहीं है। आप अब फिलहाल भी किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अमेरिका, जापान की भी यात्रा करें और हरियाणा के गली कूचों की भी यात्रा करें और आपको वोट दिला दें। ऐसा जनसंघ के समय में भी, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के करनाल में भी सांसद रहे हैं और अम्बाड़ा से भी सांसद रहे हैं, सोनीपत से भी सांसद रहे हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन इन विधानसभा के चुनाव से पहले जो लोकसभा के चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 7 जो है ना जी, 10 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती है। ऐसी कोई बात नहीं आज। लेकिन विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। विधानसभा में लोग गली, पानी, सड़कों की, विकास की बातें करते हैं। सारे विकास की बात। आज हरियाणा का मतदाता इनेलो का जो गुंडा राज था, उसको सारा याद है। वो अमन और शांति हरियाणा के अंदर चाहता है। जी, आप मिलके सरकार चला रहे थे इनेलो के साथ। अगर मिलके सरकार चलती तो दोबारा भी समझौता होता। अगर अमन और शांति उस समझौते के अंदर रहती पब्लिक में, वो समझौता लगातार चलता जैसे दूसरे प्रदेश में। 6 साल तक आप लोगों ने साथ में मिलकर सरकार चलाई है करीब करीब। लेकिन उसके बाद पार्टी ने तय किया उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं पार्टियां, मतदाता कहीं इनके एजेंडे में आता है? नहीं, जहाँ तक मतदाता की बात है और पार्टियों की बात है और विकास की अगर हम बात करें, तो हरियाणा के अंदर जो 10 साल कांग्रेस का राज रहा है, उसमें विकास नाम की कोई ऐसी चीज हमें तो दिखाई नहीं देती। कम से कम कुरुक्षेत्र के अंदर 3 MP होते हुए भी, जो रेलवे की ट्रेन रुकवाने के बारे में भी कभी जिंदल जी कहते मैंने रुकवाई, राम प्रकाश जी कहते मैंने रुकवाई, ईश्वर सिंह जी कहते मैंने रुकवाई। एक छोटे से काम के लिए 3 लेने की कोशिश में है, परंतु इस प्रकार की कोई बात। आप क्या चाहते हैं अपने विधायक से? जी, हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ रोजगार की सुविधा हो, यहाँ उद्योग लगे और इस क्षेत्र का विकास हो। ये तो बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर क्या लोगों को उस टूरिस्ट प्लेस की वजह से काम नहीं मिलता है? नहीं जी, यहाँ काम नहीं मिलता सर। जी, आपको बेरोजगारी बहुत है यहाँ पर जी। ठीक है, उसके लिए रोजगार चाहिए यहाँ पर, कोई उद्योग लगे जी, कोई उद्योग लगे। लोगों का कहना है कि यहाँ बेरोजगारी है, खासकर युवा ये चाहते हैं कि यहाँ रोजगार का कुछ इंतजाम होना चाहिए। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कहना क्या था जी, मतलब 10 साल रह गई कांग्रेस सरकार, कुछ नहीं करा जी। तो ये रोजगार की बात करते हैं कांग्रेस वाले, इनसे पूछना एक भी नाम गिनवा सकते हैं किसी का? और ये कहते हैं गुंडागर्दी वाली पार्टी, और गुंडागर्दी वाली पार्टी, इनको ये मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनसे पूछना कि कितने बलात्कार और ये हमारी पार्टी जे इसके अलावा कितना गुंडागर्दी इससे बड़ी है कांग्रेस के। अपराध के आंकड़े तो अलग बात है, आंकड़े अलग बात है साहब। क्वेश्चन है, सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ अभी हुआ है। ये हमारे यहाँ से MP जीत गए हैं, 150 दिन आम जनता को कहीं दिखे किसी भी जगह पे, किसी भी चुनावी स्थल पे तो अब आना शुरू हो गए दोबारा, कहाँ दिखते हैं इनके MP? तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप तमाम पार्टियों के एक दूसरे पर हैं, लेकिन वोटर की शिकायत है कि विकास होना चाहिए। ये विश्व मानचित्र पर पर्यटन स्थल है कुरुक्षेत्र, इसका विकास हो, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले। ये तमाम मुद्दे हम उम्मीद करते हैं कि 15 तारीख को जब वोट डलेगा तब वोटर के दिमाग में रहेंगे और तमाम पार्टियों को वो इस आधार पर वोट देगा कि वो आने वाले दिनों में वोटर के नजरिए से क्या सोचती है। आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए IBN 7।